सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फोकस को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो फोकस है, मेरा फोकस यहाँ पे नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? मैं इस बिजनेस को समझ चुका हूँ, मैं यहाँ पे ज्वाइन भी किया हूँ, मैं 1-2 महीना काम भी किया हूँ, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कब फेस करता है? जब वो 2-3 महीना काम कर लेते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 2-3 महीना, ये तो मोटिवेशन का टाइम होता है। अब 2-3 महीना जब काम कर लेता है, 2-3 महीना काम करने के बाद क्या होता है कि फ्रेंड्स, उसका जो फोकस है, उसका फोकस धीरे धीरे यहाँ से आउट हो जाता है। अब जब उसका फोकस धीरे धीरे यहाँ से आउट हो जाता है, लेकिन इस 2-3 महीने के अंदर एक चीज क्लियर होता है कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में है क्या, और इसका जो स्कोप है, इसका जो फ्यूचर है, इसका फ्यूचर क्या है। अब ना तो वो इस चीज को छोड़ पाता है, और ना ही वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस कर पाता है। अब जब वो यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते, तो वो डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है? सो फ्रेंड, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का, अगर हम लोग बात करें शादीशुदा लोगों की, तो उन लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन है, वो एक तो अपने फैमिली का प्रॉब्लम होता है, और जो यूथ होता है, मतलब जो स्टूडेंट लोग होता है, स्टूडेंट का जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि उसके पास पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अभी इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, और वो जो एग्जैक्ट रीजन है, वो जो कारण है कि आपका जो फोकस है, आपका फोकस यहाँ पे क्यों नहीं रहता है, वो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, तो फ्रेंड्स, आपका वो जो मेन चीज है, जो मेन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कर पाओगे, उस प्रॉब्लम को आप ढूंढ पाओगे, और एक बार अगर उस प्रॉब्लम को आप ढूंढ लिए, तो उसके ऊपर अगर आप काम करते हो, तो धीरे धीरे आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि मेरा फोकस नहीं हो रहा था, तो वो जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, और आप फुल फोकस के साथ इस बिजनेस को कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का जो मेन कारण है कि आप जिस प्रॉब्लम को देख रहे हो कि आपका फोकस नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीजन का अगर आप ढूंढ लिए, और उसके बाद अगर आप उस रीजन के ऊपर अगर आप काम कर लिए, तो फ्रेंड्स, वो रीजन आपका जैसे क्लियर हो जाएगा, वो प्रॉब्लम जैसे क्लियर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज इसके पीछे का जो रीजन है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को अभी शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। क्योंकि फोकस एक ऐसा चीज है कि फ्रेंड्स, आपका जो फोकस है, आपका फोकस सबसे ज्यादा जहां पे जाएगा, वही चीज आपको बड़ा दिखने लगेगा। अगर प्रॉब्लम के ऊपर आपका ज्यादा फोकस जाता है, तो प्रॉब्लम बड़ा दिखने लगेगा। अगर सॉल्यूशन के ऊपर आपका ज्यादा फोकस जाता है, तो सॉल्यूशन बड़ा दिखने लगेगा। और इस चीज को प्रैक्टिकली आप देखना चाहते हो, चलिए मैं आप लोग को एक एक्टिविटी कराता हूँ, ठीक है? आप लोग इस चीज को करिए। पहले तो अपना हाथ को इस तरीके से करिए, ठीक है? और इस तरीके से करने के बाद मैं आप लोगों को जो चीज बोल रहा हूं, उस चीज को आप करिए। आपको क्या करना है कि आप अपने उंगलियों को देखिए, मोबाइल को नहीं देखना है, आप अपने उंगलियों को देखिए। आप अपने उंगलियों को देख रहे हो ना? अब उसके बाद आप एक काम करिए, ये दोनों उंगली के बीच में आप अपने मोबाइल को देखिए, ठीक है? मेरा जो फेस है, मेरा फेस को देखिए, मोबाइल को देखिए। तो सो फ्रेंड्स, यहां से आपको क्या दिख रहा है? जब मैंने आपको बोला कि आप अपने दोनों उंगलियों को देखिए, तो जो पीछे मोबाइल है, मेरा जो फेस है, मेरा फेस आपको क्लियर दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। अब जब मैंने आपको बोला कि आप इन दोनों उंगलियों के बीच में मेरा फेस को देखिए, तो ये दोनों उंगली आपको क्लियर दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था। सो फ्रेंड्स, इससे यही चीज निकलता है कि आप जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस डालोगे, वही चीज आपको बड़ा दिखने लगेगा। सो अब हम लोग किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस डालते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। और आपका अगर यहाँ पे फोकस नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? आप 2-3 महीना अगर काम कर लिए, तो 2-3 महीना होने के बाद आपका यहाँ से फोकस क्यों हटता है? इसका कुछ रीजन मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। नंबर 1 चीज क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब आप 2-3 महीना काम करते हो, आप मान लीजिए कि किसी ट्रेनिंग, सेमिनार, मोटिवेशन के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए। अब ज्वाइन करने के बाद जब 2-3 महीना आप मेहनत करते हो, 2-3 महीना मेहनत करने के बाद आपके पास इनकम नहीं आता है, ये फैक्ट है, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम लोग बात करें, तो 2-3 महीना मेहनत करने के बाद आपके पास इनकम नहीं आता है। और जब 2-3 महीना मेहनत करने के बाद आपके पास इनकम नहीं आता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका जो फोकस है, आपका जो मोटिवेशन है, वो डाउन होता है। अब इसके साथ आप जॉब का कंपेयर करते हो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जॉब की, तो हम लोग अपने आसपास में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? जॉब देखते हैं। और अगर आप किसी जगह पे काम करते हो, तो वहां पे क्या होता है? आप अगर काम करते हो, महीना के एंड पे 10,000, 15,000, जितना भी सैलरी होता है, वो आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जब काम करते हो, तो सबसे पहले तो आप जब यहाँ पे ज्वाइन होते हो, तो आपको लगता है कि मैं किसी कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, और मैं यहाँ पे मेहनत भी कर रहा हूँ, महीना के एंड पे मुझे 10 से 15,000 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे जो मेन रीजन है, ये एक है कि 2-3 महीना काम करने के बाद जब आपके पास इनकम नहीं आता है, तो फ्रेंड्स, आपका जो फोकस है धीरे धीरे यहाँ से हट जाता है। और इस 2-3 महीना में और एक चीज आपको क्लियर हो जाता है कि इस बिजनेस के लिए मुझे टाइम देना होगा और मेहनत लगेगा। ये आपका क्लियर हो जाता है
क्योंकि ये जो बिजनेस है, अगर आप किसी जेन्युइन कंपनी के साथ कनेक्ट हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि मुझे यहाँ पे टाइम देना होगा और मुझे मेहनत लगेगा। अब जब 2-3 महीना आप काम करते हो तो आपके पास स्किल नहीं होता है। आप आज तक जो कुछ भी पढ़ाई किए थे वो सारा का सारा पढ़ाई यहाँ पे कुछ आपका काम नहीं आता है, क्योंकि इस बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है तो इस बिजनेस के लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल आपको लेना होगा। और इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको क्या स्किल चाहिए, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, इस बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, सेलिंग स्किल। ये सारा चीज आपको सबसे पहले तो चाहिए। अब फ्रेंड्स ये सारा चीज जब आपके पास नहीं होता है और 2-3 महीना आप जब काम करते हो, 2-3 महीना जब आप लोगों को शेयर करते हो तो आप अपने हिसाब से शेयर करते हो, क्योंकि आपके पास तो स्किल नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता है। तो आप जब अपने हिसाब से शेयर करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास से रिजेक्शन सुनने को मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था कि 2-3 महीना काम किए, आपके पास इनकम नहीं आया, और इस 2-3 महीना आप मेहनत किए और सबसे ज्यादा आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा। ये 2 चीज हो जाता है, और ये 2 चीज जैसे आपके साथ होता है तो आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। आपको रिजेक्शन सुनने को मिलता है। आप मान लीजिए कि अगर 20-30 लोगों के साथ भी मिलते हो तो वो 20-30 लोग ही आपको कहते हैं कि ये सब फालतू का काम होता है, ये सब मत करो, जो मार्केट में आपको सुनने को मिलता है। तो आपका जो माइंड है, आपका माइंड अब इन सारे चीजों के ऊपर एक्सेप्ट कर लेता है, विश्वास कर लेता है। अब यहाँ पे आपको लगता है कि इतने सारे लोगों के पास तो हम गए, इतना मेहनत किए, लेकिन कोई भी तो मेरा बात नहीं माने, सब तो मुझे नेगेटिव ही बोला। और 10 लोग अगर आपको कोई एक चीज बोलते हैं तो फ्रेंड्स आप उसी चीज को विश्वास करते हो, यही चीज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो माइंड है, आपका माइंड आपको ये कहता है कि शायद यहाँ पे तुम नहीं कर सकते। आपको खुद ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, और उस टाइम आप यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आप किसी अलग अलग काम को देखना स्टार्ट कर देते हो। अब यहाँ पे आप इसको भी करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे जब इनकम नहीं आता, आप जैसे यहाँ पे करना चाहते हो तो आपके पास वही पुराना एक्सपीरियंस आ जाता है कि मैं तो कुछ लोगों को शेयर किए थे लेकिन कोई हाँ बोलते ही नहीं, तो आप डर जाते हो और फ्रेंड्स उसके लिए आप आगे और एक्शन लेते नहीं हो। ये मेन रीजन है। अब जहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का यही सेम चीज होता है। वो यहाँ पे 2-3 महीना काम किए, कुछ नहीं हुआ, तो उसका जो पेशेंस है, उसका पेशेंस यहाँ पे नहीं रहता है, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारी चीजें देखता है। तो उसको लगता है कि 2-3 महीना तो यहाँ पे हम काम कर लिए, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो मैं इस काम को करूंगा, अरे इसमें शायद मैं जल्दी इनकम कर सकता हूँ, सोशल मीडिया में वो कुछ देख लिए। तो ये सारा चीज होते हैं एक्चुअली में, और जिसके चलते आपका जो फोकस है, आपका फोकस यहाँ पे बन नहीं पाता है। अब फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप यहाँ पे अपना फोकस को बना के रखना चाहते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि फ्रेंड्स इस बिजनेस को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 से 5 साल इस बिजनेस के लिए आपको देना होगा। ये फैक्ट रियलिटी है, 3 से 5 साल आपको इस बिजनेस को देना होगा। अब यहाँ पे अगर आप 3 से 5 साल इस बिजनेस को देते हो तो सिर्फ आपको देना ही नहीं है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज क्या करना है कि जो 6 महीना है, स्टार्टिंग के जो 6 महीना है, यहाँ पे अगर आपके पास रिजल्ट नहीं भी आता है, सो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है किस चीज के ऊपर? लर्निंग के ऊपर। और आपका जो फोकस है, आपका फोकस इसलिए हटता है क्योंकि फ्रेंड्स आप ट्रेनिंग सेमिनार के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होते हो। आपका जो ट्रेनिंग सेमिनार होता है, जो एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन को आप नहीं लेते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे आपको कोई चीज करना है तो वह आपको एजुकेशन लेना है। आप जितना ज्यादा एजुकेशन लोगे उतना ज्यादा आपका आगे क्लियरिटी होगा, और जब आप एजुकेशन लोगे तो फ्रेंड्स आपको वो चीज पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है, ये सारा चीज आपको क्लियर होगा। मेन क्या है? मेन है एजुकेशन। आप अगर किसी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हो तो उसके पीछे जो आप एजुकेशन लिए हो, उस एजुकेशन को आप वहां पे काउंट नहीं करते हो। आप 3-4 साल अगर पढ़ाई की हो, उसके बाद अगर 10-15 हजार का आपको जॉब मिला है, उस 3-4 साल को आप काउंट नहीं करते हो। आप जब से जॉब मिला है उस दिन से काउंट करते हो, लेकिन उस जॉब के पीछे 3-4 सालों का मेहनत है। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आते हो, तो जिस दिन ज्वाइन किए हो उसी दिन से आप काउंट करते हो कि मैं आज यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। लेकिन यहाँ पे भी तो आपको एजुकेशन लेना होगा, क्योंकि आप जो 3-4 साल एजुकेशन लिए थे किसी अलग सेक्टर में, उस सेक्टर का एजुकेशन यहाँ पे काम आने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग जानते हो, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बेहतर है, आप ऑलरेडी सेल्स सेक्टर के अंदर काम किए हो, तो वो सारा चीज तो आपका यहाँ पे काम आएगा। लेकिन जो अलग एजुकेशन है, वो सारा एजुकेशन तो आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग की हो, ग्रेजुएशन की हो, वो सारा चीज तो आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। सो ये मेन चीज है। सो आपको अगर यहाँ पे फोकस बना के रखना है तो आपको सबसे फास्ट जो काम करना है कि जो ट्रेनिंग सेमिनार है, उस ट्रेनिंग सेमिनार के साथ आपको हमेशा इन्वॉल्व रहना है
और आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसके रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है, यूट्यूब में आपको कुछ ना कुछ वीडियो देखना है इसके रिलेटेड। तो धीरे धीरे आपका जो माइंडसेट है, आपका माइंडसेट यहाँ पे बनेगा और धीरे धीरे जैसे आपका क्लियरिटी होगा तो आपका जो फोकस है, आपका फोकस यहाँ पे बना रहेगा। और साथ ही साथ आपका जो अपलाइन है, आपका अपलाइन के साथ आपको टच में रहना है और आपको हमेशा इंप्रूव करते रहना है। तो ये चीज आपको फॉलो करना है। नंबर 1 चीज क्या है, अगर आपको यहाँ पे हमेशा फोकस बना के रखना है तो आपको ट्रेनिंग और सेमिनार के साथ टच में रहना है, आपके अपलाइन के साथ टच में रहना है और खुद को इंप्रूव करते रहना है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि मैं क्या अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए जो कुछ भी नॉलेज चाहिए, जो कुछ भी एजुकेशन चाहिए, उन सारे एजुकेशन में क्या मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। सो फ्रेंड्स, इसका जो मेन रीजन है, इसका मेन रीजन यही था कि अगर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, तो इसका मेन रीजन यही था। सो इसके ऊपर आप काम करिए और उसके बाद आप देखिए कि आपका जो फोकस है, आपका फोकस बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लगने वाला है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है, अगर आपका जो मेन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट कर पाए हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि फ्रेंड्स उन सभी लोगों को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिले जिनका यहाँ पे फोकस नहीं बन पाता है। तो उन सारे लोगों को ये वीडियो सेंड जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।